परफेक्टली। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है, कोई लैग वगैरह, कोई इको वगैरह तो नहीं है आवाज़ में। चलो सही हो गया। ओके, ऑलराइट। सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर वी रिसेंटली स्टार्टेड फोर्स। मैंने ये कहा था जो भी टॉपिक स्टार्ट करना है सबसे पहले समझना है कि जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं और वो है क्या। फोर्स क्या होती है, रिवाइज कराऊंगा जल्दी जल्दी से, मैंने सारा पढ़ा चुका हूँ थोड़ा हिस्सा ना। अच्छा, तो फोर्स क्या होती है भाई? फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ पे अगर आप धक्का लगा रहे हो या फिर उसे खींच रहे हो ना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे धक्का लगा रहे हो खींच रहे हो तो उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स इज एन इफेक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सही है। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मतलब? हमने स्टार्टिंग में दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक स्केलर थी एंड वेक्टर। स्केलर कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, एंड वेक्टर वो होती है जिनमें आपके पास डायरेक्शन मेंशन की होती है। सही है। एग्जांपल ले लो कि मैं इस बड़े स्लोट को खींच रहा हूँ ना, पुलिंग कर रहा हूँ ना, तो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ। आपके पास ये बॉक्स टेबल पे पड़ा हुआ है, ये बॉक्स का वेट है ना, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, है ना, तो ये भी फोर्स लगा रहा है नीचे टेबल के ऊपर, पुशिंग फोर्स लगा रहा है। मैग्नेट से सबने खेला होगा ना, मैग्नेट से एक ऐसी चीज़ है जो आई गेस अगर 3 साल का बच्चा भी आज से पता होगा। हमें पता था भाई मैग्नेट्स में ना कहीं अगर दो पोल सेम हो ना तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, रिपल्शन होती है। आप इतना मर्जी जोर लगा लो उन्हें साथ नहीं जोड़ सकते। और जब अनलाइक होते हैं, जैसे एक नॉर्थ एक साउथ, तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, चिपक जाते हैं। सब ने खेला ना, तो वहाँ पे भी देखो एक में पुलिंग हो रही है, एक में पुशिंग हो रही है। इधर भी पुशिंग हो रही है, इधर पुलिंग हो रही है, इधर पुशिंग पुलिंग दोनों हो रही है। तो जहाँ पे भी आपके पास पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट हो उसे कहते हैं फोर्स। सही है। हमारे पास काफ़ी टाइप्स की फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसका लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब, मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर ना। स्प्रिंग फोर्स और कंप्रेशन फोर्स भी कह सकते हो। ड्रैग फोर्स, आप गाड़ी में जा रहे होते हो ना, जब गाड़ी से हाथ बाहर निकालते हो, हवा आपके हाथ के साथ टकराती है और पीछे की तरफ मूव करती है, उसे कहते हैं ड्रैग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, ये टेबल पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स जो है ना नीचे टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर नहीं यकीन हो रहा, बॉक्स के नीचे हाथ रख के देख लेना, आपका हाथ दर्द शुरू हो जाएगा। सही है। इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और जब आप एक एप्पल को गिराते हो, एप्पल नीचे गिरता है, अब चाहे एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और हमने इन सब फोर्सेस को, थर्स्ट फोर्स को, एयर रेजिस्टेंस को, अप थर्स्ट फोर्स को, टेंशन फोर्स को, वेट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स को, इसके अलावा हमने फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, इंतहाई डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी वीडियो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दी है। सही है। अच्छा, नाउ यू कैन सी सम डेफिनेशन ऑन स्क्रीन। हमने अभी तक जितनी की ना वो सारी इसके अंदर है, लेकिन एक दो और है। आपने सिर्फ सिंपली इनको याद करना है। मैं कभी नहीं कहता रट्टा लगाओ, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना आपको याद करनी पड़नी है। एक ऐसी वाहिद चीज़ है फिजिक्स में जो आपको याद करनी पड़नी है। सही है। अगर समझ लो कि बेस्ट है, वरना याद कर लो। ये एग्जामिनेबल है, इसमें आपको MCQs भी आ सकते हैं, इस पर आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सही है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इनको याद कर लो। लेकिन मैं समझा देता हूँ वेट क्या होता है। वेट सबको पता है, हम ज़मीन पे खड़े क्यों खड़े हैं? अर्थ जो है हमें एक फोर्स लगा रही है हमारे ऊपर ना, जिसकी वजह से हमें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम वेट कहते हैं। ठीक है। ये आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये डिफरेंट चार्जेस, जैसे प्लस माइनस है, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, बस समझो कि पॉजिटिव डिफरेंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये पूरा बड़ा चैप्टर है, पूरा सेक्शन है, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। थर्स्ट फोर्स जो फॉरवर्ड फोर्स होती है ना, उसे कहते हैं व्हीकल की, कोई गाड़ी होगी, कोई रिक्शा हो गया, कोई बस हो गई, ट्रैक्टर हो गया, आगे की तरफ फोर्स लग रही है ना, आगे की तरफ गाड़ी जा रही है, उसे कहते हैं थर्स्ट फोर्स। सही है। अब थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ होती है, ये होती है फ्लूइड्स में। क्या मतलब? पानी के अंदर। सही है। और गैसेस के अंदर, फ्लूइड्स में गैसेस भी आती है, पानी भी आता है। मैंने कल आपको कराई थी, देखो यहाँ पे ये डायग्राम्स पर चल जाएगा आपको ना, यहाँ पे देखो मैं डिटेल में कराई थी सारी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, एयर रेजिस्टेंस। ये भी आपको बहुत डिटेल में कराई थी। फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी, कंप्रेशन फोर्स भी कराया था। ठीक है। जब आप दो चीज़ों को, एक स्प्रिंग को स्क्वीज करते हो ना, तो आपके हैंड्स को आउटवर्ड्स पुल करता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल लेना है, आप एक्सटेंशंस ले लो,
बाइक्स की, कार्स की, सही है, ऑटो वगैरह की। टेंशन फोर्स होता है, आप जब रस्सी को खींचते हो ना, रस्सी बिल्कुल तंग हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ना वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। हमने गिटार की तरह खेला भी, छोटे होते हैं ना, तो जो खिंचाव आता है ना रस्सी में, उसे कहते हैं टेंशन। रिएक्शन फोर्स, द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये डेफिनेशन याद करनी मैंने समझा भी दी है। असल चीज़ हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आता है फोर्सेस का मुश्किल वाला पार्ट, लेकिन मेरे होते हुए मुश्किल नहीं रहेगा। ये मुश्किल था पहले, अब नहीं रहेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, सही है? ओके, नाउ बेसिकली आपने अब एक चीज़ समझनी है ध्यान से। फोर्सेस जो होती है ना, इन्हें हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक एरो होता है, सही है? फोर्सेस को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्सेस को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है? अच्छा, अब इस एरो के ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं। इस एरो की जो लाइन होती है ना, ये वाला हिस्सा, ये जिसको लाइन है बेसिकली सारा हिस्सा, ये बताता है आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड, साइज, कि आपकी फोर्स का साइज क्या है। और इसका जो एरो होता है, ये घर की छत जैसा जो होता है ना एरो, ये आपको बताता है उसकी डायरेक्शन। सॉरी, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, डायरेक्शन, सही। यहाँ पे आपके पास आएगा डायरेक्शन। ओके, एक मिनट दीजिएगा बस। ओके, सही है। अच्छा, ये लाइन बताता है आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड ये बताता है डायरेक्शन, कि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी है। नीचे आ जाओ, सही। अब देखो ज़रा की टर्म सुन लो। बेसिकली ये लाइन देखो, मेरे पास दो वेक्टर्स बने हुए हैं, सही है? अच्छा, अगर आपके पास जो फोर्सेस लग रही होंगी, एरोज जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स। ये लाइन जो है आपके पास आपकी फोर्स की मैग्नीट्यूड बता रही है, एंड ये एरो बता रहा है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, ताकत लग रही है वो कहाँ पे लग रही है, सही है? अच्छा, एक रूल याद करना, दो रूल्स हैं। पहला रूल नंबर 1, अगर आपके एरोस की डायरेक्शन सेम है ना, अगर आपके एरोस की डायरेक्शन सेम है, तो आप उन दोनों फोर्सेस को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, सही है? अगर आपके एरोस की डायरेक्शन एक ही तरफ में, जैसे इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, आप दोनों को ऐड कर दोगे। क्या मतलब? जैसे ये 3 न्यूटन था, न्यूटन समझ लो, न्यूटन याद कर लो, न्यूटन आपके पास फोर्स का यूनिट है, पहचान है। आप 3 कहते हो, 4 कहते हो, तो कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहचान बनाता है न्यूटन, सही है? न्यूटन सर, 3 न्यूटन फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, मैंने फिर 4 न्यूटन की फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है, सो आई विल ऐड देम 3 + 4 7 न्यूटन्स। अब यहाँ पे आ जाओ, रूल नंबर 2, अगर आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन ओपोजिट है, अगर आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन ओपोजिट है, तो फिर क्या करते हो? आप इन फोर्सेस को सब्सट्रैक्ट कर देते हो। क्या करते हो? आप इन फोर्सेस को सब्सट्रैक्ट कर देते हो। 10 न्यूटन था, 4 न्यूटन था, रूल क्या है? रूल ये, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस होगी, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस होगी। जैसे 10 - 4 6 न्यूटन, और आपने दोबारा बनाना है, सही है? अब ये खासा ध्यान रखना है, सही है? आपने पहले एक सिंपल लाइन बनानी है, बता रहा हूँ कैसी वेक्टर बनाना है, ठीक है? आपने एक सिंपल लाइन बनानी है, ठीक है? आपका जो आंसर आया होगा आपने उसके ऊपर लिख देना, नीचे लिख देना। मुझे बताओ, ये वाली फोर्स बड़ी थी या फिर ये वाली फोर्स बड़ी है? बताओ, फोर्स नंबर ए बड़ी है, जल्दी से बताओ, फोर्स नंबर ए बड़ी है या फोर्स नंबर बी बड़ी है? आई नीड आंसर्स, ठीक है? फोर्स नंबर ए बड़ी है या फोर्स नंबर बी बड़ी है? वी हैव टू फोर्सेस ना, एक 10 न्यूटन वाली जो कि मेरे राइट हैंड साइड पे लग रही है, और एक 4 न्यूटन वाली जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही है। ओके, ए बड़ी है, बिल्कुल सही है, सही हो गया। ओके, बाकी सब बताएं, कौन सी फोर्स बड़ी है? फोर्स नंबर ए कि फोर्स नंबर बी? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अनाया, तलाल, नुष्का, आमना, बी क्विक, जल्दी जल्दी बताइए कि बिल्कुल सही है। ओके, आप लोग कह रहे हो ए बड़ी है ना? बिल्कुल तलाल, बिल्कुल ए बड़ी है ना? सिंपल लाइन लगाएंगे,
जो आंसर आएगा पहले उस आंसर को नीचे लिख देंगे, और जो वैल्यू बड़ी होगी, लेट्स सपोज मेरे पास ये 10 बड़ा था ना, मैं इसका एरो उठा के यहाँ लगा दूंगा। सही है, ठीक है। आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ये एरो भाई किसका आएगा? एरो इसका आएगा, ये इसका आएगा। एरो बेसिकली उस फोर्स का आएगा जिसका साइज ज़्यादा बड़ा है। 10 बड़ा ना फोर्स है, तो 10 का मैं 10 का एरो उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपने सर जो बताया ये एरो वाला कॉन्सेप्ट, ये था क्या? सुनो, अब आते हैं, हमारा टॉपिक बेसिकली है रिजल्टेंट फोर्स। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया ताकि जब मैं इसका आगाज़ करूँ ना तो आपको समझ आए। सही है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? आप समझो, जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये मैं हूँ, एंड ये तलाल है। सही, ये तलाल है हमारे पास। ओके, अब तलाल भाई जो है गाड़ी के ऊपर इस तरफ जान लगा रहे हैं, एंड मैं गाड़ी को इस तरफ जान लगा रहा हूँ, है ना। गाड़ी हमारा ऑब्जेक्ट है, गाड़ी के ऊपर हम दो लोग जान लगा रहे हैं। सही है, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। सो whenever there are more than one forces act on any object, resultant force is calculated। सही है, जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे ना, हम उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट होता है बेसिकली, जैसे आपने इस तरफ फोर्स लगाई, इसने इस तरफ लगाई ना, तो दो फोर्सेस लग रही हैं। सही है, दो फोर्सेस लग रही हैं। जब इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसको कैलकुलेट सोल्व करेंगे, बेसिकली मैथमेटिक्स जैसा मैथमेटिक्स में इक्वेशन सोल्व करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी, एंड उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स में। अब बताता हूँ, आ जाओ, ये पढ़ो। When several forces act on a body, the resultant force on a body can be found by adding together forces which act in the same direction and subtracting forces which act in the opposite direction. सही है, जब भी forces same direction में होगी you will add them, whenever they are in opposite direction you will subtract them। सही है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो आप लोगों ने बताना है मुझे, ये मैं हूँ, सही है, एंड ये तलाल है। भाई मैं लगा रहा हूँ इस तरफ 2 न्यूटन्स की फोर्स, एंड तलाल लगा रहा है इस तरफ 4 न्यूटन्स की फोर्स। अभी एरो पर ध्यान देखना, एरो देखना, एक एरो की डायरेक्शन ये है एंड एक एरो की डायरेक्शन ये है। मुझे बताओ, हम इन फोर्सेस को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे? मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, जल्दी से बताओ। We will add these forces or we will subtract them। Okay, subtract, why subtract? ठीक है, why subtract? मुझे रीज़न भी चाहिए, रीज़न बताओ, रीज़न। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे? ओके, सही है। तलाल, आमना, अनुष्का, एवरीवन, आयान, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। सही है, ओके, आई गॉट योर आंसर। आदिया, वेल, तलाल, जफर, आमना एंड एवरीवन, काइंडली आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। मैं आंसर लेके जाऊँगा आके ना, जल्दी जल्दी आंसर दो, क्लास में सोना नहीं है। ओके अयान, सही है, ओके सही हो गया, ओके ओके सही हो गया, चलो यस बिल्कुल। देखो, हाँ सही है आमना, आई गॉट योर आंसर। ठीक है, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना, तो विल सब्सट्रैक्ट दैम। अब मुझे बताओ कौन जीतेगा? मैंने पहले यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया। ठीक है, मुझे बताओ कौन जीतेगा? हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है ना, है ना। तो इफ़ आई डू 4 - 2, सही है, तो क्या आएगा? 2 न्यूटन ना, मैं 2 न्यूटन यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब बात आती है मैं एरो किसका डालूं? मैं अपना एरो डालूं कि तलाल का? तलाल जीता के मैं, है ना। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 बड़ा है कि 2? हाँ भाई, तलाल साहब ने ज़्यादा जान लगाई थी, तलाल साहब जीत गए, तलाल भाई जीत गए। तो तलाल भाई का एरो उठा के मैं डाल दूंगा। अब तलाल भाई इस तरफ जान लगा रहेंगे थे, तो मैं इस तरफ अपना एरो डाल दूंगा। सही है, अच्छा बिल्कुल, तलाल जीत गया, मैंने खाना नहीं ना खाया था। ओके, अच्छा, अरे आगे आ जाओ, और बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। इधर आ जाओ, इधर, सही है। अब यहाँ पे देखो, ओके, और कुछ ज़्यादा सारे एग्जांपल्स करते हैं। सही है, अच्छा मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इस तरफ जान लगा रहा हूँ, सही है, एंड अयान जो है वो इस तरफ जान लगा रहा है, सही है। अब मैं जान लगा रहा हूँ 10 न्यूटन्स की,
एंड आयान लगा रहा है 8 न्यूटन्स की। अब मुझे बताओ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनके एरोस पर गौर करना है। किस पे गौर करना है? एरोस पे गौर करना है। ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? ओके सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके ओके देखते हैं, बाकी सब बताएं जल्दी जल्दी। ओके हम ना कहें सब्सट्रैक्ट करेंगे, सही है। ओके सारे गए सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा 10 माइनस 8, बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करेंगे ना, 10 माइनस 8 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब मैं बनाऊंगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। ये मैंने अपना रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, सही है। अच्छा और मैंने इसका मैग्नीट्यूड डाल दिया 2 न्यूटन। अब मुझे बताओ एरो किसका आएगा? एरो मेरा आएगा या फिर अयान का आएगा? एरो मेरा आएगा या फिर अयान का आएगा? कौन जीत रहा है यहाँ पे? हैं? ओके ये मैं हूँ, ये वाला मैं हूँ, ये मैं हूँ, सही, ये मैं हूँ। ओके सही हो गया। अच्छा ये आ गया भाई मेरा एरो, है ना, क्योंकि मैं जीता, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई थी, मैं जीत गया। अच्छा सही है। अच्छा और एग्जांपल करते हैं, आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ, 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 यहाँ पे देखो, एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा ओके अब हमारे पास आ गया भाई, यहाँ पे मेरे पास है अयान, सही है, एंड यहाँ पे मेरे पास है तलाल, सही हो गया। ये तलाल है एंड ये अयान। तलाल लगा रहा है फोर्स 25 न्यूटन्स की एंड अयान लगा रहा है फोर्स 24 न्यूटन्स की, सही है। अच्छा तो सबसे पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओके सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मैं अपना वेक्टर ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं वेक्टर अपना? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है, कैसा बनाऊं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी? बिल्कुल सी, बिल्कुल बिल्कुल बी आप बनाएंगे, ठीक है। आपने बी को चूज करना है, जिस तरह आपके पास बना हुआ है आपने उसी तरह चूज करना है, सही है। अच्छा मैंने लाके यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो आई विल श्योरली सब्ट्रैक्ट, राइट। 25 बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 25 माइनस 24, दिस इज 1। अच्छा अब एरो किसका आएगा? तलाल का आएगा या फिर अयान का आएगा? ये बताओ मुझे। कोर्स तलाल का आएगा, ठीक है, तलाल ने ज़्यादा फोर्स लगाई है ना। इधर आ जाओ, सही हो गया। अच्छा तो मैंने 1 न्यूटन यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाओ भाई दूसरी थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल्स पे आ जाओ। एक और एग्जांपल लो, ये एग्जांपल थी मेरे पास, ये मेरे पास एक बॉक्स है, सही है। अब यहाँ पे मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और अयान भी इस तरफ फोर्स लगा रहा है। मैं लगा रहा हूँ भाई 4 न्यूटन्स की एंड अयान लगा रहा है भाई हमारे पास 2 न्यूटन्स की। अब मुझे बताओ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओके ऐड क्यों करेंगे? क्यों ऐड करेंगे भाई, क्यों ऐड करेंगे ये बताओ मुझे, ऐड क्यों करेंगे? मुझे रीज़न जानना है ना, ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज बोथ एरोज आर इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल एरो सेम डायरेक्शन में है। हम क्या करेंगे बेसिकली, हम इसको ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा आपको ना इस तरह बॉक्सेस आते होते हैं, सही है, तो करना क्या है, मैंने आपको बताया, तो लाइन होती है ना, बेसिकली लाइन जो होती है ये आपके पास वेक्टर्स का साइज बताती है, सही है। आपने जब रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है ना तो आपने लाइन को बड़ा बनाना है, उससे बड़ा बनाओगे इस तरह, सही है। यहाँ पे लिख दूंगा 6 न्यूटन्स और एरो जिस तरफ था उसी तरफ आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अच्छा अब आते हैं एक क्रिटिकल सिचुएशन पे। अब समझो भाई टग वार चैलेंज चल रहा था, आई होप आपने खेला हो, छोटे होते बहुत लोगों ने खेला है, जिसमें 2 रस्सियां होती हैं, हमें एक दूसरे को खींचना होता है। अब मुकाबला हो जाता है मेरे दरमियान एंड अयान के दरमियान, सही है। अच्छा या यहाँ पे मैं सिंपली ये कर लेता हूँ, छोटा सा बॉक्स लेता हूँ, सही। अच्छा भाई ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ और ये अयान खींच रहा है।
ओके ओके, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन्स की एंड अयान भी 10 न्यूटन्स की लगा रहा है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। पहली बात तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अब आ गई क्रिटिकल सिचुएशन, इसमें फंसने वाले हैं। ओके देखते हैं ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं। अनाया ओके, मुझे बताओ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने जो आंसर पूछा उसका क्वेश्चन आंसर दो, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। डिफरेंट डायरेक्शन से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि डिफरेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, 10 न्यूटन्स माइनस 10 न्यूटन्स कट हो जाएंगे, आंसर इज 0। तो जब आप अपना रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, अब यहाँ से ये क्या, यहाँ से हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं। जैसे हमने कितने मुकाबले किए, इन सब मुकाबलों में कोई एक ना एक जीत रहा था। जैसे पहले वाले में मैं जीत गया, दूसरे वाले में क्या हुआ, अयान जीत गया, फिर दलाल जीत गया। मतलब मुकाबले जितने भी हो रहे थे कोई एक ना एक बंदा जीत रहा था ना। तो वो हर वो फोर्स जिसमें एक ना एक बंदा जीतेगा, एक एक तरफ वेक्टर बनेगा ही बनेगा, उससे हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस समझ लो, अनबैलेंस से समझ लो, अनबैलेंस फोर्स। सही है, कहते हैं अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। सही है, अच्छा अब वो तरह की फोर्सेस, वो टाइप्स की फोर्सेस जिसमें कोई भी नहीं जीत रहा, जिसमें हमारे पास दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों को मेडल मिल गए, दोनों जीत गए, उससे कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस। सही है, अच्छा फोर्सेस ओके। अब इसमें ना आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या, यहाँ पे आ जाओ। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, दो पॉइंट्स बता आप लोगों ने याद करने। अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होगा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। सही है, अच्छा बैलेंस फोर्सेस में क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। सही है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ओके सही हो गया। लेकिन एक और केस है, जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर 0 आता है, तो मुझे कौन बताएगा। एक और टाइम होता है जब बैलेंस फोर्स होती है, जब हमारे पास जो है ना फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, रिजल्टेंट वेक्टर 0 बनता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर 0 बन जाता है, क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। एक और टाइप होती है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बी क्विक बी क्विक बी क्विक, कोई आइडिया है? अगर नहीं है कोई नहीं, बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। एड्रेस तो मैंने लिख दिया ना कि जब गाड़ी रुकी हुई है, जब गाड़ी रुकी हुई है ना। मेरे पॉइंट आपको मैं पहले बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। हमारे ना 2-3 कॉन्सेप्ट छोड़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो करेंगे फिर ये समझ आएगा। तो अभी के लिए बस समझो कि जब आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगी, तब भी आपके पास क्या होगी, फोर्सेस बैलेंस्ड होगी। क्या होगी, फोर्सेस बैलेंस्ड होगी। इसका मतलब समझाता हूँ, टेंशन की बात नहीं, मुझे पता नहीं समझ आई। एक्सेलरेशन 0 कब होती है, कौन बताएगा, ये तो पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन 0 कब होती है, गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेशन 0 कब होती है, एक्सेलरेशन 0 कब होती है, जल्दी जल्दी बताओ। इतना पता होना चाहिए, आयान अनाया आमना, ये सबको पता होना चाहिए। जब गाड़ी चला रहे हो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, हमने स्पीड टाइम ग्राफ में बहुत डिटेल में पढ़ा था। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। सही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बहुत डिटेल में पढ़ा था। वेल तलाल, जब फोर्स नहीं है तो पता है ना, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, गाड़ी किस तरह मूव कर रही है। यस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सही है, या स्पीड, कार जब मूव नहीं करी तब भी, और हाँ जी समझो। बिल्कुल अनुष्का, आपका भी आंसर बहुत सही आया। एक्सेलरेशन इजीएस्ट वर्ड्स एवर में मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब, आपकी गाड़ी की स्पीड या तो बढ़ रही होगी या तो डिक्रीज हो रही होगी, उस सूरत हाल में आपके पास एक्सेलरेशन होगी।
लेकिन जब आपकी गाड़ी एक जगह पे स्टिल है ना, मूव नहीं कर रही है, अगर नहीं याद आ रहा ना, कोई मसले की बात नहीं, मैं बस नोट्स पढ़े हैं, मैं जाके दिखा देता हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैं इसका बिलीव सबूत दे देता हूँ आप लोगों को ना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखो नज़र आ रहा है सारा, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ, और दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। जी ये देखो नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, सही है, मेरी गाड़ी 50 पे चल रही थी और 50 पे ही चलती रही, स्पीड में ना ही डिक्रीज आया ना ही इंक्रीज आया, इसे कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नो एक्सेलरेशन, सही है। हमें इससे पता क्या चलता है कि आपके पास फोर्सेस बैलेंस तब होती है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो तब होती है जब आपके पास स्पीड या तो कांस्टेंट हो, ना तो इंक्रीज हो रही हो ना तो डिक्रीज हो रही हो, या फिर आपके पास हाँ जी, आपकी गाड़ी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मूव ही ना कर रहा हो। ये दो सूरत हाल में आपके पास जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस फोर्स उसके अंदर होगी, उसकी फोर्स ज़ीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, सही है। अभी तक सारा क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऑपोजिट साइड्स होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला आया हो? एग्जांपल्स भी कर ली, हर चीज़ कर ली, जल्दी बताओ, कोई मसला आया अभी तक? जल्दी जल्दी कंफर्म करो, मैं आगे जाऊँ ताकि ना, अभी तक कोई मसला आया, कोई मसला आया हो अभी तक? ओके अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे लेक्चर्स कहाँ अपलोड करने कर रहे हो, तो लेक्चर्स ना मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, बट वो ये है कि अनलिस्टेड है। क्या मतलब कि जो लोग सिर्फ लिंक से जाएंगे वही एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो लिंक इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो पेड लेक्चर्स होंगे अब से जो स्टार्ट में भी डालूंगा, तो काइंडली इसको आगे शेयर मत कीजिएगा, सही है, क्योंकि पेड लेक्चर्स होंगे, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है ना उसकी स्टोरेज फुल होगी हुई है, तो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो सेव भी हो रहती है ना आपके पास, घूमती नहीं है। अभी देखो इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, if the body is balanced, सही है, और you can say if the forces are balanced there will be no resultant force, जीरो होगी, नो का मतलब है जीरो, it means the body will remain on rest, या तो रुकी रहेगी, और will move at a constant speed and there will be no acceleration, expiration नहीं है। if the body is unbalanced or forces are unbalanced there will be resultant force, ठीक है, it means that the body will move and there will be acceleration as well, सही है। अच्छा एक और चीज़ देख लो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रेस्ट वाला वर्ड देख लो, इसको ना एक चीज़ देख लो बस आप ना, एग्जामिनर जो है ना आपको एग्जाम में रेस्ट लिख के नहीं देगा, आपको लिख के देगा स्टेशनरी। मैंने क्या बता दूँ इनके सीना हो आप लोग को कि मैंने आपको बताया नहीं था, सही है। एग्जामिनर आपको खास कर लिख के देता है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब आ जाओ फटाफट बताने कितनी वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ। टूवर्ड्स द लेफ्ट से मैग्नीट्यूड बताया, और बताया टूवर्ड्स द लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट, मुझे सबके आंसर सही हैं। ओके ओके सही है, मैं आंसर देख रहा हूँ सबके, जल्दी जल्दी भेजो सारे, समझे, एक तरह का टेस्ट हो रहा है, सही है। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, जिसका गलत होगा उसको समझाऊंगा, सारे करो। इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और डायरेक्शन बतानी है, जल्दी जल्दी। ओके सही है शाबाश, सही है। ओके आमना वेल डन, राइट ठीक है। ओके ओके ऑलराइट, सबने कर दिया, सबने क्या बताया, ऑलराइट बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बताया अनुष्का। ओके सो 100 न्यूटन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, सही है। नीचे आ जाओ, जल्दी से इसका बताओ, जल्दी जल्दी, बी इसका बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अब मेरे ख्याल से फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ओके एक मिनट, ड्राइवर नज़र नहीं आया, मैं ड्राइवर अपेयर करता हूँ ज़रा ना। ओके सही है, आई होप ड्राइवर नज़र आ रहा होगा। ओके सही हो गया सही हो गया
शाबाश शाबाश, ठीक है। ओके, सो 400 न्यूटन्स टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, 400 न्यूटन्स टूवर्ड्स राइट। अच्छा, इसका बताओ, जल्दी से बताओ इसका कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं चाहता हूँ फिंगर टिप्स पे आए। ये वो चैप्टर है जहाँ पे बड़े बच्चे फंसते हैं, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। इधर ही अपने ड्राइवर को ज़रा अपीयर करते हैं। ओके ओके, सही हो गया। सबके आंसर सही, फिर बताता हूँ सही है कि नहीं। ओके तलाल, मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी, क्या होगी? ओके, नो नहीं, नो फोर्स नहीं अनुष्का, करेक्ट दिस स्टेटमेंट, नो रिजल्टेंट फोर्स, सही है। हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड सप्लाई करके कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यू विल से नो रिजल्टेंट फोर्स या फिर जीरो रिजल्टेंट फोर्स, सही है। ऑलराइट, आगे आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स और हैं वो करते हैं और इसके बाद चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल पे। अब जल्दी से मुझे बता दो, ये वाला बताओ जल्दी से, पहले वाला, ये 1 2 करते हैं, उसके बाद चलते हैं अयान 0, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 4 10 है। ओके तलाल, सही हो गया, सही हो गया। हाँ ध्यान से, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए फंसाया, देखो मैंने बिल्कुल छोटी वैल्यू ली। अब तेज़ीबाजी में करोगे तो फिर गलती हो जाएगी, है ना। बिल्कुल, 10 न्यूटन टू द राइट, है ना, 10 न्यूटन टू द राइट, नहीं राइट नहीं, क्या कर रहे हो, लेफ्ट पे जो वैल्यू बड़ी है ना उसका एरो आएगा। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सेकंड वन सही है, हाँ सेकंड वन, हाँ सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, हाँ सही। अच्छा मैं सेकंड में बताया था, ये भी बताओ ना, 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। अब इसका बताओ जल्दी से, लास्ट वाली का। हाँ ये रेस्ट पे इसकी कोई फोर्स नहीं लग रही। अच्छा अब भाई अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं फंसाने वाला हूँ, अब मैं आपको फंसाने वाला हूँ, सही है। यहाँ पे देखना ध्यान से, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, 1 मिनट। ओके अच्छा, नहीं अनाया यकीन करें, हाँ मैं कहता हूँ ये सिर्फ सिर्फ 10 मिनट है, इसके बाद आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, यकीन कीजिए। अभी देखना, बस मेरा कमाल देखना आप लोग ना। अच्छा भाई डब्बा है और मैं आ गया मैदान में। अब देखना जरा यहाँ पे, मैं मैदान में आ गया, मैंने यहाँ फोर्स लगाई इस तरफ, मैंने फोर्स लगाई इस तरफ 4 न्यूटन्स की, एंड अयान भाई ने लगाई इस तरफ फोर्स 3 न्यूटन्स की। अब बताओ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो फोर्सेस ना तो ऑपोजिट साइड पे है ना सेम साइड पे है, अब क्या करेंगे? कोई गेस है आप क्या करेंगे? कोई तुक्का मारे, मैं समझाता हूँ फिर, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे बताओ क्या करेंगे? नहीं एंगल से कुछ नहीं करेंगे, चलो अच्छा छोड़ो बताता हूँ। अच्छा भाई हमने ये पता, ठीक है ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी देखो ज़रा, हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर एरोस की डायरेक्शन एक जगह पे ही है, सेम जगह पे है, तो उनको ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्शंस डिफरेंट ऑपोजिट तरफ है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक इस तरफ आ जाए, एक इस तरफ आ जाए, या फिर एक इस तरफ आ जाए, एक इस तरफ आ जाए, फिर क्या करेंगे? अगर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, फिर क्या करेंगे? फिर हम एक तरीका लगाते हैं, उसका नाम है हेड टू टेल मेथड। इतना आसान है ना, इतना आसान है ना, बस देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन वेक्टर्स को बाहर निकाल लेना। क्या करना? हाँ इसको यहाँ निकाल लिया और इसको मैंने यहाँ निकाल लिया, इन वेक्टर्स को बाहर निकाल लेना। स्टेप नंबर 1 है ये, ठीक है। क्या है स्टेप नंबर 1? ओके सही हो गया। अच्छा बाहर निकाल लिया, इनको सिर्फ अलहदा करना है। अच्छा अब मुझे बताओ इनमें से मैं पहला वेक्टर कौन सा लूँ? आपने एक वेक्टर चुनना है, पहले बताओ मैं ए वाला लूँ या मैं बी वाला लूँ, बताओ।
मैं वेक्टर नंबर ए लूँ या वेक्टर नंबर बी लूँ, जो आप लोग होगे मैं वो लूँगा। जो पहला कमेंट आएगा ना, जो पहला मैसेज आएगा, मैं उसके साथ जाऊँगा। वेक्टर नंबर ए के साथ जाएं या वेक्टर नंबर बी के साथ? चलो ए के साथ जाते हैं, आ जाओ। इस ए को उठा के आपने एज इट इज थोड़ा सा आगे ले आना है, इधर ले आए, सही हो गया, ओके। अच्छा, और आपने छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, ओके, सही हो गया। अच्छा, पहला वेक्टर बना लिया मैंने, रख लिया। स्टेप नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा, पहला वेक्टर उठा के मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे वेक्टर को मैं उठाऊंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया और मैंने इसकी पहले की टिप से स्टार्ट किया। सही है, समझो। मैंने पहले इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लिया, ठीक है। मैंने इनमें से फिर एक वेक्टर को चुन लिया, ठीक है, मैंने उस वेक्टर को पहले रख दिया। उसके बाद मैंने दूसरे वेक्टर को पकड़ा और दूसरे वेक्टर को ले जाके पहले की टिप से स्टार्ट कर दिया। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाला, कोई भी वेक्टर चुन लेना, ए चुन लेना, बी चुन लेना, उसको पहले जाके लिख देना, बना देना। फिर दूसरा वेक्टर उठाना और पहले की टिप से स्टार्ट करना, इसकी टेल जो है ना पहले की टिप पे आए। यहाँ तक क्लियर है? समझ आई? बताता हूँ, मैं सारा बताता हूँ। मैं दूसरा भी चूज करके दिखाऊंगा, टेंशन की बात ही नहीं है, मैं दूसरा चूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को ना, कोई मसले की बात ही नहीं है। पहले अभी करते हैं, आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? समझ आ गया? कंफर्म नहीं आना है? समझ आया थोड़ा बहुत? अभी इसके ढेर एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला वेक्टर चुन लेना है, दूसरे को पहले वाले की टिप से स्टार्ट कर देना है। फिर क्या करना है, जो पहला वेक्टर चुना होगा ना, ये जो तीसरी लाइन बनाओगे, याद रखना है, ये जो तीसरी लाइन आप बनाओगे ना, एक मिनट, हाँ, तीसरी लाइन जो आप बनाने जा रहे हो, ये कहलाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सही है? आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक एक लाइन खींचोगे और ये एरो बना दो कि भाई ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर और ये उसकी डायरेक्शन। अच्छा, अब कुछ बच्चों का सवाल आया कि सर अगर हम पहले बी ले लें, फिर क्या होगा? आओ बी लेते हैं, आज मैं बी लेता हूँ। आओ देखो, मैंने बी वाला ले लिया भाई, आपके कहने पे मैंने बी उठा लिया, मैंने बी यहाँ ला के लिखा, ठीक है। मेरा पहला वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर मेरा ए है। आ जाओ, सही है, आ जाओ। अच्छा, अब आ जाओ, पहला वेक्टर मैं बी उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे ला के लिखा, ठीक है। दूसरा वेक्टर मैं ये उठाता हूँ, पहले की टिप से स्टार्ट करूँगा, सही है, पहले की टिप से स्टार्ट करूँगा और तीसरी लाइन जो मैं बनाऊँगा इससे मैं कहूँगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको खींच देते तक समझ आ रही? सही है, ये देखो यहाँ पे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है? मैंने पहले चाहे ये लिया चाहे वो लिया, पहले की डायरेक्शन सेम है ना? देखो एरो की डायरेक्शन फिर भी सेम आ रही है। समझ आया यहाँ तक? जल्दी करो, मैंने पार्क्स की क्लास देनी है, टाइम होने वाला है। सही है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, सब बताओगे आमना, अयान, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इन दोनों वेक्टर्स को निकाल के बाहर लिख लेना है। एक को कह देना है ए, एक को कह देना है बी। सही है। स्टेप नंबर 2, पहला वेक्टर चाहे ए चूज करना है चाहे बी चूज करना है, जो मर्जी चूज कर लो, उसको ला के बना देना है। सही है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 का पार्ट 2, दूसरा वेक्टर उठा के आपने पहले की टिप से स्टार्ट करना है। सही है। और जो तीसरी लाइन आप खींचोगे आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो आप पहले की टेल से दूसरे की टिप तक बनाओगे और ये डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट फोर्स। क्या मतलब कि अगर यहाँ फोर्स लगा रहा है और मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा। सही है। अभी सिर्फ डायरेक्शन का सीखा, कल मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा। सही है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक दो एग्जांपल्स करते हैं और, ठीक है। मुझे क्योंकि क्लास एंड करनी है, मैंने पार्क्स की क्लास भी देनी है। नीचे आ जाओ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ना। आ जाओ, मैं आपके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छी सी, इजी सी। लेट्स चूज ब्लैक नाउ।
नहीं ब्लू लेते हैं, ओके। अच्छा, अब भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, सही है, और तलाल फोर्स लगा रहा है इधर। अब ये आएगा थोड़ा मुश्किल पार्ट, सही है, थोड़ा मुश्किल आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। तलाल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तलाल फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन की, और मैं लगा रहा हूँ 3 न्यूटन की, सही है। चाहे जिस तरह का मर्जी आ रहे स्टेप्स आपने सेम यूज़ करने हैं। दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लोगे, एक इस तरह आ गया एंड दूसरा जो है वो इस तरह आ गया। एज इट इज बना देना, सही है। अच्छा इधर आ जाओ, फिर क्या करोगे आप ना, उसके ऊपर ही कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टैबलेट है तो मैं इसलिए आपको, मेरे पास फीचर है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे ना। एरो याद रखना, एरो चेंज ना हो, जैसा मर्जी हो एरो चेंज ना हो आपके पास, सही है। अच्छा फिर क्या करना है, आप इनको मार्क कर देना ए एंड बी, सही है। इन दोनों में से कोई भी वेक्टर पहले उठा लो। लेट सपोज मैं ए ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं ए वाला वेक्टर ले लेता हूँ, पहले मैंने उठाया, मैंने सिंपली यहाँ पे लाके लिखा, सही है। फिर मैं दूसरा वेक्टर उठाऊंगा, मैं दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करूंगा इस तरह, सही है। अच्छा ओके, थोड़ा अच्छा, मैं पहले की टिप से स्टार्ट करूंगा इस तरह, और तीसरा वेक्टर जो है जो मैं खुद बनाऊंगा वो स्टार्ट होगा पहले की टेल से दूसरे की टिप तक, इस तरह। ये डायरेक्शन आ गई। अगर यकीन नहीं हो रहा मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोई मसले की बात ही नहीं, मैं आपके लिए दूसरा ले लेता हूँ। मैं पहले ये वाला ले लेता हूँ, मैं आपके लिए पहले ये वाला ले लेता हूँ, सही है। मैंने ये वाला ले लिया, मैंने एज इट इज़ ला के लिखा, मैंने फिर दूसरा उठाया, मैं दूसरे को बिल्कुल इसकी टिप से स्टार्ट किया इस तरह, और तीसरा मैं क्या बनाऊंगा, अपना रिजल्टेंट वेक्टर, तीसरी लाइन। बताओ डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं अना, अब मुश्किल है आपके लिए, अभी मुश्किल है। जितना आसान ये उतना आसान इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी। इंशाल्लाह मैग्नीट्यूड मैं कल कराऊंगा, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो गया। मुश्किल है, समझ आ रही है, मतलब क्लियर नहीं है, क्या कहा आपने? ऑलराइट, समझ आ गई। ज़रा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था ये, ज़रा मुश्किल से समझ आता है, लेकिन आई होप अब समझ आ गया हो। अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया है ना, ओके हो गया। अच्छा, इफ फोर्सेस आर इक्वल, अच्छा बेसिकली अभी ना हमने सिर्फ डायरेक्शन निकालना सीखा, कल ना हमने पढ़ना है मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, सही है। कि यू नो डायरेक्शन तो निकल आई कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ बन रहा है, इसमें आपके पास इस तरफ बन रहा है, लेकिन इसका साइज़ क्या होगा ना वो भी मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जब साइज़ पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको इक्वल फोर्सेस भी रख के दिखा दूंगा। उसमें इक्वल फोर्सेस का कोई खत्म नहीं होगा, उसमें आपके पास हर तरह से मूवमेंट होगी, सही है। श्योर अनाया, यू कैन, क्लास वैसे भी एंड होगी, सही है।